अब हम उन कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ेंगे जिन कंपाउंड में एक से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब तक हमने उन्हीं कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ी है जिनमें एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। अब हम उनकी आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ेंगे जिनमें एक से ज्यादा पीएफजी हो सकते हैं। याद रखिए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक ही टाइप का होगा, एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखिए, इसमें 3 अल्कोहल हैं और इन तीनों अल्कोहल को हम बिल्कुल एक कार्बन चेन में इंक्लूड कर सकते हैं, तो इन तीनों को हमने इंक्लूड किया। अब ये तीनों ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। नाम लिखने का तरीका वही रहेगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसके अंदर एल्क, ब्यूटेन। अब क्योंकि अल्कोहल 3 है तो हम लिखेंगे ट्राईऑल और एड्रेस है 1,2,4 और ये लिखा हमने ट्राईऑल। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल में कार्बोक्सिलिक एसिड है और दोनों को एक कार्बन चेन में इंक्लूड कर सकते हैं, तो इंक्लूड कर लिया है। इसका नाम लिखने का तरीका ये है, जिसे हम लिख रहे हैं इथेन डाइओइक एसिड। इसे आप चाहें तो 1,2 भी लिख सकते हैं, लेकिन जब टोटल कार्बन ही 2 है और दोनों को इंक्लूड कर लिया है तो इथेन डाइओइक एसिड बिल्कुल सही नाम है। आप 1,2 इथेन 1,2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा सही नाम ये रहेगा, क्योंकि जब डाइओइक लिख दिया और इथेन लिख दिया तो इसका मतलब है दोनों एसिड इथेन में आ चुके हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें 2 एल्डिहाइड हैं, दोनों एक ही टाइप के हैं, दोनों पीएफजी हैं। इसका नाम हो जाएगा इथेन डाई एल। 1,2 भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने है एस्टर। इसमें दोनों एस्टर हैं और इसका नाम लिखेंगे तो ये हो गया 1,2। और एस्टर में हमने सीखा है कि जो ऑक्सीजन से जुड़ा है सबसे पहले उसे ही लिखते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा यहां पे डाई इथाइल। क्योंकि 2 इथाइल हैं तो आपने इसमें लिखा है डाई इथाइल। डाई इथाइल इथेन डाइओएट। नेक्स्ट एग्जांपल की आईयूपीएसी नेमिंग करें तो इसके अंदर एमाइन और एमाइड। एमाइड सी डबल बॉन्ड ओ NH2 एमाइड होता है और केवल NH2 एमाइन होता है। एमाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है, एमाइड पहले आता है, एमाइन बाद में आता है। तो एमाइड 2 हैं और दोनों को हमें इस तरह से कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है कि दोनों ही प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड हो जाएं। तो यहां से काउंटिंग स्टार्ट की, दोनों कार्बन चेन में आ रहे हैं। अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग दोनों साइड से 1,5 ही मिलेगी इसको, और दोनों साइड से NH2। सबसे पहले पीएफजी को कम नंबर देना है, दोनों साइड से पीएफजी सेम पोजीशन पे। फिर हम सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर देंगे, दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट भी सेम पोजीशन पे है। कहीं से भी नंबरिंग आप कर सकते हैं, सेम सब्स्टिट्यूएंट सेम नंबरिंग। अब इसका नाम लिखेंगे, ये एमाइड है, पीएफजी एमाइन है सब्स्टिट्यूएंट, तो आपने इसका नाम लिखा सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट विद पोजीशन 2,4 डाई अमाइनो। एमाइन नहीं आएगा, अमाइनो आएगा। और उसके बाद 5 तक आपने नंबरिंग की तो इसका नाम हो गया पेंटेन। चाहे तो आप लिखें 1,5 डाई एमाइड या डायरेक्ट लिख सकते हैं डाई एमाइड, इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में हम उन कंपाउंड की नेमिंग पढ़ेंगे जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप 2 से भी क्या है, ज्यादा। अगर किसी कंपाउंड में 2 से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं तो उसकी नेमिंग करने के जो रूल आईयूपीएसी ने दिए हैं वो ये हैं कि हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि तीनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को इक्वल ट्रीटमेंट मिल पाए। एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, अगर हम इसमें कार्बन चेन इस तरह से सेलेक्ट कर लें ऐसे,
तो ये बीच वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो चैन में इंक्लूड नहीं हुआ, यानी 1 और 5 को तो हमने PFG मान लिया, लेकिन ये जो रह गया ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो IUPAC ये कहता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हम किसी को मान रहे हैं तो उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो इक्वल ट्रीटमेंट मिलने के लिए IUPAC ने ये कहा है कि अगर किसी कंपाउंड में 2 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे कि ये, तो हमें उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए एक ऐसी कार्बन चेन का सिलेक्शन करना चाहिए, एक ऐसी कार्बन चेन का सिलेक्शन करना चाहिए जिसके साथ तीनों PFG डायरेक्टली अटैच हो। ऐसी कार्बन चेन का सिलेक्शन करना चाहिए जिसके साथ तीनों PFG डायरेक्टली अटैच हो, तो हम उस रूल से इसकी नेमिंग करेंगे। अब इसमें हमने तीनों को इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए ऐसे लिख लिया, सुनिएगा ध्यान से, अभी भी तीनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, क्योंकि हमने तीनों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया है। और पीरियोडिक जो हमारे प्रायोरिटी टेबल जो रहती है, उस प्रायोरिटी टेबल के अंदर जो हमने कहा था कि कार्बोक्सिलिक 2 बार लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट का एक बिना ब्रैकेट का, तो जो ब्रैकेट वाला कार्बोक्सिलिक था उसकी नेमिंग OX से सीख ली, लेकिन जो बिना ब्रैकेट वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके सामने जो सफिक्स है उसे कहा जाता है एडिशनल सफिक्स। तो अब उसका यूज करने का टाइम आ गया है। तो जो प्रायोरिटी टेबल है उसमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के सामने जो बिना ब्रैकेट वाला स्ट्रक्चर है जो लिखा हुआ है सफिक्स, उसे कहेंगे एडिशनल सफिक्स। और वो सफिक्स हम तब यूज करेंगे जब उसका कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लेकिन कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है। जैसे कि ये, तो इसका नाम लिखा जाएगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईओइक, जी नहीं, ट्राईओइक नहीं आएगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर भी ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन कार्बन चेन में नहीं आया, इसलिए एडिशनल सफिक्स। सेकंड में भी देखिए 3 साइनाइड, तीनों को इक्वल ट्रीटमेंट देना है, इसीलिए ऐसी कार्बन चेन का सिलेक्शन किया जिससे तीनों डायरेक्टली अटैच हैं। तो नाम हो गया है प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें अल्कोहल भी है और एल्डिहाइड भी है। कितने? 2, जी नहीं 3 है। ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, और तीनों को इक्वल ट्रीटमेंट देना है। अगर स्ट्रेट वाली चेन का सिलेक्शन कर लिया, ध्यान दीजिए, अगर स्ट्रेट वाली चेन का सिलेक्शन कर लिया तो ये रह जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। ऐसा नहीं करना है, कोशिश करनी है तीनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिले। इसीलिए इसमें ये वाली कार्बन चेन को हम मानेंगे प्रिंसिपल कार्बन चेन और इसी की नंबरिंग होगी। और हमने प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया, ये तीनों PFG और ये सब्स्टिट्यूएंट, नाम लिखेंगे 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। और इसी के साथ हमने उन कंपाउंड की IUPAC नेमिंग को कंप्लीट कर लिया है जिसके अंदर ओपन चेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे
साइक्लिक कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग।